नमस्कार दोस्तों, बिजनेस आईक्यू में आपका स्वागत है। दोस्तों, जब भी हम स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने जाते हैं, यानी कि जब हम किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं, तो हम सबसे पहले ये ज़रूर देखते हैं कि जिस कंपनी के हम शेयर खरीद रहे हैं, जिसमें हम पैसा लगा रहे हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को कैसा डिविडेंड दे रही है। क्योंकि जो डिविडेंड है वो हमारे लिए एक रेगुलर इनकम का सोर्स हो सकता है। तो दोस्तों, ये डिविडेंड क्या होता है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। डिविडेंड को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि कंपनी को लेट कर लेते हैं। मान लेते हैं कंपनी है जिसका नाम है ABC लिमिटेड, और इस कंपनी ने इस साल 1000 रुपया मुनाफा कमाया है। तो दोस्तों, जितने भी शेयर होल्डर्स होंगे उन सबका इस पर हक बनेगा, क्योंकि वो इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उनका भी कंपनी के प्रॉफिट पर हक बनेगा। तो दोस्तों, कंपनी के पास इस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स तक पहुंचाने के दो तरीके हैं। पहला तो कंपनी क्या करती है कि जितना भी प्रॉफिट होता है वो अपनी ग्रोथ में लगा देती है, यानी कि री इन्वेस्ट कर देती है। इसमें क्या करेगी कंपनी, कुछ मशीनरी खरीद लेगी, कुछ एसेट खरीद लेगी, कुछ रिसर्च करेगी, कुछ नए प्रोडक्ट लेकर आएगी, कुछ ऐसा करेगी जिससे कि कंपनी की ग्रोथ होगी और उसका शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो दोस्तों, जब शेयर प्राइस बढ़ेगा उससे उसके शेयर होल्डर्स को फ़ायदा होगा। तो एक तो ये तरीका हो गया, और दूसरा जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है। वो ये है कि कंपनी क्या करेगी, डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स के बीच प्रॉफिट बांट देगी। तो दोस्तों, जब कंपनी डायरेक्टली अपने शेयर होल्डर्स के बीच प्रॉफिट बांटती है तो उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। यानी कि 1000 रुपया जो कंपनी ने अर्न किया, अगर वो अपने शेयर होल्डर्स में बांटती है तो वो एज आ डिविडेंड इसको अपने शेयर होल्डर्स में बांटेगी। इसको डिविडेंड का नाम दिया जाएगा। तो दोस्तों, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको अपने शेयर होल्डर्स को बताना पड़ता है कि वो डिविडेंड दे रही है, और जिस डेट को वो ये डिक्लेयर करती है कि हम डिविडेंड देने जा रहे हैं, उस डेट को कहा जाता है अनाउंसमेंट डेट। मान लेते हैं कि कंपनी ने अनाउंस किया 1 तारीख पहला महीना 2022 को कि वो डिविडेंड देने जा रही है, पब्लिकली अनाउंस कर दिया, तो इसे कहा जाता है अनाउंसमेंट डेट। और अनाउंसमेंट डेट वाले ही दिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट बताई जाती है, इसको आपने ध्यान में रखना है, जिसको कहा जाता है एक्स डिविडेंड डेट। तो मान लेते हैं कि कंपनी ने अनाउंस किया कि एक्स डिविडेंड डेट है 28 तारीख पहला महीना 2022 को। तो दोस्तों, अगर आपने इस कंपनी के डिविडेंड में हिस्सा लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर्स एक्स डिविडेंड डेट के पहले बाय करने पड़ेंगे। यानी कि 28 तारीख को या 28 तारीख के पहले आपको शेयर बाय करने पड़ेंगे। अगर आप 28 तारीख को या फिर 28 तारीख के बाद में शेयर बाय करते हैं तो आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं किया जाएगा। इसीलिए दोस्तों, एक्स डिविडेंड डेट इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यानी कि अगर आपने किसी भी कंपनी के डिविडेंड में हिस्सा लेना है तो आपको शेयर्स जो हैं वो एक्स डिविडेंड डेट के पहले ही बाय करने होंगे, नहीं तो आपको डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद एक और डेट आती है जिसे नाम दिया जाता है रिकॉर्ड डेट। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डेट है। मान लेते हैं कि अगर एक्स डिविडेंड डेट 28 तारीख को है तो रिकॉर्ड डेट क्या होगी कि अगले ही दिन ही होगी। अगर 28 तारीख को एक्स डिविडेंड डेट है तो 29 तारीख को क्या होगी, हमारी रिकॉर्ड डेट होगी। ठीक है। तो दोस्तों, रिकॉर्ड डेट क्या होती है, इस दिन कंपनी क्या करती है कि चेक करती है कि किस किस ने शेयर्स एक्स डिविडेंड डेट के पहले खरीदे हैं। और अगर आपने शेयर एक्स डिविडेंड डेट के पहले दिन खरीदे होंगे तो आपका नाम रिकॉर्ड डेट वाले दिन कंपनी के रजिस्टर में आ जाएगा और आपको डिविडेंड के लिए एलिजिबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये था काम रिकॉर्ड डेट का। अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको ये बात याद रखनी है कि जो डिविडेंड है वो हमेशा फेस वैल्यू के रिस्पेक्टिव में दिया जाता है, ना कि मार्केट वैल्यू के रिस्पेक्टिव में। मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड कंपनी जो है
उसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये और इसकी मार्केट वैल्यू जो करंट इसका शेयर प्राइस है जो है वो है 50 रुपये। अब कंपनी डिक्लेयर करती है कि हम 50% का डिविडेंड दे रहे हैं, यानी कि 50% डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 50% जो है वो 50 रुपये का मिलेगा, बिल्कुल नहीं। आपको हमेशा 50% किसका दिया जाएगा? फेस वैल्यू का। तो अगर कंपनी की फेस वैल्यू 10 रुपये है तो आपको 5 रुपये यानी कि इसका 50% आपको डिविडेंड दिया जाएगा पर इक्विटी शेयर। हर शेयर पे आपको 5 रुपये डिविडेंड मिल जाएगा, यानी कि फेस वैल्यू के रिस्पेक्टिव में आपको डिविडेंड मिलेगा। ये आपको बात याद रखनी है। तो दोस्तों ये फेस वैल्यू होती क्या है, चलिए अब हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं। फेस वैल्यू को समझने के लिए हम फिर से ABC लिमिटेड कंपनी लेट कर लेते हैं और मान लेते हैं कि इस कंपनी ने अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं किया है खुद को, यानी कि इसने अभी तक अपना IPO भी नहीं निकाला है और इसकी जो वैल्यू है अभी करंट वो है 20,000 रुपये, यानी कि कंपनी को बेचने पे आपको 20,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, ये कंपनी की वैल्यू आ गई, मार्केट वैल्यू। अभी ये लिस्ट नहीं हुई है। तो जब ये कंपनी लिस्ट होने के लिए जाती हैं तो इनको बताना पड़ता है कि ये कितने शेयर लेके स्टॉक मार्केट में उतरेंगी, कितने शेयर की ये सेल करेंगी। तो मान लेते हैं कि ABC लिमिटेड कंपनी डिक्लेयर करती है कि वो 2000 शेयर लेके स्टॉक मार्केट में उतरती है। तो अब इसके 2000 जो शेयर हैं, इसकी एक शेयर की वैल्यू कितनी होगी ये अब हम निकाल लेंगे। वो हम क्या करेंगे कि 20,000 को 2000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक शेयर की वैल्यू जो है वो निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 रुपये आ गई इसकी वैल्यू एक शेयर की। तो दोस्तों यही फेस वैल्यू है, यानी कि जो शेयर की प्राइस स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी की होती है उसी को फेस वैल्यू कहा जाता है। दोस्तों ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये कंपनी के पेपर्स पे लिखी जाती है और ये कभी भी बदली नहीं जा सकती। हाँ, मार्केट वैल्यू जो है वो शेयर्स की चेंज होती रहती है, लेकिन हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से पहले कंपनी के शेयर की बात कर रहे हैं और इसे कहा जाता है फेस वैल्यू। तो दोस्तों मान लेते हैं कि कंपनी अब लिस्ट होने जा रही है, इसे अपना IPO निकालना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग निकालनी पड़ेगी। इसमें क्या होता है कि कंपनी को बताना पड़ता है कि हम अपना शेयर कितने कितने का बेचेंगे। तो दोस्तों जब कंपनी IPO निकालेगी, ज़रूरी नहीं है कि वो अपना शेयर 10 रुपये का बेचेगी, वो हमेशा इससे ऊपर ही बेचेगी, क्योंकि कंपनी को इन्वेस्टमेंट इकट्ठी करनी है, कुछ पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट के ज़रिए। तो कंपनी क्या कहेगी कि फेस वैल्यू अगर 10 है तो अपना शेयर वो 50 रुपये का बेच सकती है, 60 रुपये का बेच सकती है, या फिर हम कह लें 2000 रुपये का बेच सकती है, जितना कंपनी का मन करे। और दोस्तों जैसे पेटीएम ने किया, उसकी फेस वैल्यू थी 1 रुपया, लेकिन उसकी जो IPO उन्होंने निकाली वो कितनी थी 2150 रुपया, इतना ज़्यादा डिफरेंस था। तो दोस्तों जब जो इन दोनों का डिफरेंस होता है, यानी कि IPO और फेस वैल्यू का जो डिफरेंस होता है उसे कहा जाता है शेयर प्रीमियम। अगर मान के चलें कि जो IPO में ABC लिमिटेड के शेयर प्राइस की वैल्यू है वो है 50 रुपये और इसकी फेस वैल्यू है 10 रुपये, तो इसका शेयर प्रीमियम आ जाएगा 40 रुपये। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको डिविडेंड और फेस वैल्यू समझ आया होगा। धन्यवाद।